हेलो एवरीवन, माई सीक्वल के इस सेशन में आपका वेलकम है। मैं राज भारद्वाज, डेटा इंजीनियर। आज आपसे बात करूंगा कितने टाइप के कमांड्स हमारे माई सीक्वल में अवेलेबल हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो माई सीक्वल जो होता है वो हमें 4 टाइप के कमांड्स ऑफर करता है। फर्स्ट इज डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज DDL। सेकेंड इज DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कुछ अगले स्लाइड में। तो ये ही बेसिकली 4 टाइप के कमांड्स होते हैं जो माइस्क्ल हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज आपके स्ट्रक्चर पे काम करता है, जबकि ये बताता है कि आपका टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इस डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में बेसिकली 4 कमांड्स आते हैं। पहला है क्रिएट, जो कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने काम आता है। डेटाबेस का स्ट्रक्चर डेटाबेस क्रिएट करने काम आता है। इंडेक्सेस क्रिएट करने काम आता है। अल्टर टेबल, जो भी हमने टेबल क्रिएट किया है, इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं, उसे मॉडिफाई करने का काम करता है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड के साथ 4 क्लॉज होते हैं: ऐड, मॉडिफाई, रीनेम एंड ड्रॉप कमांड जो होता है वो डेटाबेस से किसी भी टेबल को डिलीट करने का काम आता है, या फिर डेटाबेस को ही डिलीट कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक कमांड है, इसको सोच समझ के यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट टर्नकेट। टर्नकेट कमांड क्या करता है? रिमूव ऑल डेटा फ्रॉम अ टेबल बट द टेबल स्ट्रक्चर रिमेन सेम। मतलब हम जब ड्रॉप कमांड के थ्रू किसी टेबल को डिलीट करते हैं तो टेबल तो डिलीट होता है, साथ में उसका डेटा भी डिलीट हो जाता है। लेकिन जब हम टर्नकेट के साथ करते हैं तो टर्नकेट क्या करता है? ओनली डेटा डिलीट करता है, टेबल के स्ट्रक्चर को सेम छोड़ देता है। ओके, तो ये है जो DDL कमांड्स है। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर DDL कमांड्स। DDL कमांड जो आपके डेटा का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इससे DDL कमांड्स फोकसेस ऑन डिफाइनिंग एंड शेपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। They allow you to create a new database element, make adjustment to existing ones, or even eliminate them when necessary. These commands are essential for establishing the foundation of your database and ensuring its organization. तो ये कुछ कमांड्स है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज के, जिसके बारे में बात की हमने। क्रिएट, ये क्या करता है? डेटाबेस टेबल या इंडेक्स को क्रिएट करता है। अल्टर कमांड, टेबल जो हमने डेटाबेस या टेबल या इंडेक्स क्रिएट किया उसे मॉडिफाई करने का काम करता है। ड्रॉप कमांड क्या करता है? ड्रॉप हमें हमारे डेटाबेस या इंडेक्स को या टेबल को ड्रॉप करने का काम आता है। और टर्नकेट कमांड ओनली डेटा डिलीट करने का काम आता है। ओके, नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। Data manipulation (DML) commands empower you to interact with the actual data stored within your database table. They enable you to add new information, update existing data, remove unwanted records, and extract specific data set that meet your requirements. These commands are crucial for maintaining data integrity and ensuring its accuracy. Some of the DML commands are insert, update, delete, and select. We will talk each command in our practical session. Okay. Next is DCL, securing the data. DCL commands play a vital role in safeguarding the security and integrity of your database. They allow you to control which user can access and manipulate data, ensuring that sensitive information protected. These commands are essential for establishing a secure database environment and preventing unauthorized access. There are 2 commands in this category: grant and revoke. Suppose we are working in a banking environment, the client will don't have their full access to control the data. That's why we use grant and revoke. Okay, this is securing the data. Next is TCL, ensuring data integrity. TCL commands provide mechanism to manage transactions, ensuring data consistency and reliability. They allow you to group multiple SQL statements into a single unit of work, ensuring that either all changes are committed or none are applied. These commands are crucial for maintaining data integrity in the face of errors or unexpected events. Some of TCL commands are commit, permanently save changes made within the transaction; rollback, revert changes made within a transaction, restoring the previous state;
Save point. Save points are temporary marker within a transaction enabling partial rollback image, a visual representation factor rollbacks and save points. These are the commands. I hope you will get some interesting knowledge. Please subscribe my channel and share it and also comment this. Thank you. Have a nice day.